नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर अब तक पेज से और साप्ताहिक बुलेटिन पांचवा लेकर आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के आशीर्वाद से, जैसे कि हमने कहा भी है कि साप्ताहिक बुलेटिन में हम किसी प्रकार का समाचार नहीं रखते और फिर भी हम आसपास के जो गतिविधियां हैं उसको जानने की कोशिश करते हैं और उस गतिविधियों को हम पेज के माध्यम से आगे तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आज तक जितनी भी गतिविधियां जो हमारे इस पेज के द्वारा जो चलाई जाती है वो आप लोगों के प्यार से, आशीर्वाद से, हमारा मकसद है कि हमारा किन्नौर बेहतर बने रहे। यही सब हम सबका, आप सबका प्रयास है और आप सब जुड़े रहते हैं हमारे किन्नौर अब तक पेज से। जितने भी दर्शक अगर नए हो या फिर पुराने हो, और उनसे निवेदन करता हूँ सबसे पहले तो इस पेज को शेयर करें और फिर फॉलो करें, फिर लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें कि आप किन्नौर के हैं। किन्नौर के तो एक एक मुद्दों को यहाँ उठाने की कोशिश करें। इस साप्ताहिक बुलेटिन को हम बहुत बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद अब की जरूरत है। जैसे कि अ, हम आप लोगों से ये निवेदन करते हैं कि अगर आप लोगों के इस एपिसोड में आप लोगों के आसपास की कुछ भी गतिविधियां हों, जैसे कई सरकारी डिपुओं में राशन की दिक्कत आ रही हो और मिड डे की दिक्कत आ रही हो, गैस अभी आज ही के एक अपडेट में आया वायरल में कि जो सिलेंडर गैस होते हैं उसमें 1 केजी जो है सिलेंडर कम पाया जा रहा है। तो इस प्रकार की घटनाएं आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं ताकि हम आगे जो है आगे तक पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले वायरल वीडियो के अनुसार वायरल खबर जो सोशल मीडिया में इन दिनों रही, उसमें से सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि लापता जो गुमशुदा व्यक्ति है हमारे सापनी से सुधीर नेगी जी, जो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला के सापनी गांव से है, वो पिछले कल शाम से लापता है। तो जितने भी किन्नौर अब तक पेज से जुड़े हैं दर्शक और से निवेदन करता हूँ कृपया इस वीडियो को शेयर करें। उनकी एक तस्वीर जो हमने यहाँ पर बना कर रखी है ताकि सभी जो है उनके जो है वीडियो को शेयर करेंगे। लाइव में मैं उनका छोटी सी क्लिप यहाँ पर लेकर आया हूँ कि सुधीर नेगी जी लापता है। अगर आपको कहीं दिखे हो तो कृपया हमारे किन्नौर अब तक पेज के माध्यम से जो है उनके घर वालों तक मैसेज देने की प्रयास करें। कहीं किसी उनके दोस्तों ने देखा हो, उनके अपनों ने देखा हो या अन्य लोगों ने। तो पेश है सुधीर नेगी की छोटी सी रिपोर्ट। हेलो दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर से। ये जो व्यक्ति आपको किन्नौरी टोपी पहने दिख रहा है हमारे किन्नौर के सुधीर नेगी जी है, जो सापनी से है और पिछले 1-2 दिन से लापता है। अगर आप लोगों ने इन्हें कहीं देखा हो तो निवेदन करते हैं कि कृपया हमारे जो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं उस पर अवगत कराएं। यह हमारे किन्नौर हिमाचल प्रदेश के सापनी गांव के निवासी है। नाम इनका सुधीर है। संपर्क सूत्र है 82 192 89995। धन्यवाद। पुनः आप लोगों का स्वागत करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि सुधीर नेगी हमारे किन्नौर के हिमाचल प्रदेश के सापनी गांव से पिछले कल शाम से लापता है। ज्ञात सूत्रों के अनुसार जिस प्रकार से वायरल पोस्ट हुआ था, तो निवेदन करते हैं कि इस पेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साप्ताहिक बुलेटिन में हम इसी प्रकार की गतिविधियों को आप लोगों के समक्ष लाना चाहते हैं। तो मैं जितने भी किन्नौर अब तक पेज से जुड़े दर्शकों से निवेदन करता हूं तो कृपया इस पेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारे सुधीर नेगी जी कहीं हिमाचल से बाहर हो, हिमाचल के अंदर हो या फिर कहीं कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो। वैसे तो ऐसा ना हो, फिर भी कहीं नॉलेज में हो तो जल्दी से जल्दी मिले। किन्नौर अब तक पेज हमारे हिमाचल के साथ, हमारे भारत के साथ, विदेशों के 9 देशों में भी देखा जाता है। तो कृपया आप लोग इसमें अपनी प्रतिक्रिया रखें, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। तो जब तक कि आप लोगों की कोई भी कमेंट नहीं आता है तो मैं सभी को एक
जो हमारा साइबर क्राइम होता है, साइबर ठगी होता है, उसके बारे में थोड़ी सी आप लोगों के समक्ष चर्चा रखना चाहूंगा। जैसे कि कुछ दिनों जो है हमारे किन्नौर में किन्नौर की एक बिटिया का जो है फोटो लेकर, उनका पहचान पत्र लेकर दुरुपयोग किया गया था साइबर क्राइम के द्वारा, पैसे मांगने की जो प्रक्रिया अपनाई थी, 15 लाख रुपए। तो इस प्रकार की घटनाएं जो है साइबर में आम बात है अब आज के टाइम में, जो टेक्नोलॉजी के टाइम पर। तो मैं सभी से निवेदन करता हूं, जब भी कोई ऐसी घटना आती है आपके समक्ष कि इन्हें जरूरत है, ये बीमार है, तो सबसे पहला तो तहकीकात करें, क्या सच में ऐसी कोई है जो बीमार है। कहीं अन्य जगह से, पुलिस थानों से आप तहकीकात करें, क्योंकि थानों के अंदर में इसकी रिपोर्ट रहती है। और हमारी बिटिया जो किन्नौर की थी, उनका दुरुपयोग करके 15 लाख रुपए का जो जो एक साइबर के द्वारा ठगी का आरोप जो है लोगों से एक संवेदना के द्वारा लेने की कोशिश की गई थी। ऐसी ही बहुत सारी घटनाएं होती साइबर क्राइम में, तो सचेत रहे। जिस प्रकार से जो हमारे बिटिया थी, वो 4 साल पहले बीमार थे, आईजे पीजीआई में उनका इलाज चल रहा था, और वहां पर किसी शातिर ने उनके जो डॉक्यूमेंट्स को चुराकर वर्तमान में अभी जो है साइबर क्राइम के द्वारा 15 लाख रुपए लेने की कोशिश की। जब बैंक में जाकर लोगों ने छानबीन की, तो जब वहाँ के प्रधान ने जब छानबीन की, तो वो अकाउंट गलत था। तो इस प्रकार से आप लोग सचेत रहे। और ऐसे ही साइबर क्राइम में बहुत सारे जो घटनाएं होती है आजकल, जैसे आपको एक वीडियो कॉल आती है, सबसे पहले तो आपको एक फेक आईडी आती है, फेक आईडी में आपको जो है मित्रता के लिए संदेश आता है, और उसमें एक खूबसूरत लड़की होती है, वो अपना परिचय देती है, मैं दिल्ली से हूँ, और आपको अश्लीलता के चक्कर में आपको कुछ भी कह सकती है कि मुझे आपसे मिलना है, आपसे प्रेम करना है, आपके द्वारा जो है जो है चैटिंग करनी है। तो इस प्रकार से हम अचानक ही कई बार फंस जाते हैं। तो आप जब भी आपके फेसबुक में कोई अन्य जैसे किसी का जो है, किसी लड़की का, किसी लेडी का जो है आपको क्या बोलते हैं, अगर मित्रता आती, तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, वो साइबर क्राइम में वो लड़कियां नहीं होते, लड़कों के शातिर जो है लड़कियों के शातिर जो है वो एक गैंग होते हैं, उनकी टीम होती है। तो वो आपको मित्रता करेंगे, उसके बाद आपसे व्हाट्सअप का नंबर मांगेंगे, व्हाट्सअप नंबर मांगने के बाद आप व्हाट्सअप में कॉल नहीं करेंगे, आपको कोई मैसेज नहीं करेंगे, डायरेक्ट आपको वीडियो कॉल करेंगे। और वीडियो कॉल के द्वारा वो एक सामने से आपको इस प्रकार की वीडियो दिखाएंगे कि जिससे आपको जो है एक आपके आपके अंदर में एक अलग सी इम्प्रेशन आएगा, और वो आपके इम्प्रेशन को जो है रिकॉर्ड करते हुए वो एक आपका वायरल वीडियो बनाएंगे, और उसको वायरल करते हैं और आपको ठगी का जो है आपसे पैसा ऐंठने का एक जरिया बनाते हैं। इन सब के बचने के लिए सबसे पहले तो आप मित्रता ना करें, लेकिन अगर कहीं अचानक फंस जाए तो सबसे पहले दिमागी संतुलन को बनाए रखें। अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना होती है, तो सबसे पहले आप जो घटना है उसको एकदम आप स्क्रीनशॉट लेकर, आप जो है पूरे जितने भी ग्रुप है, पूरे जितने भी फेसबुक व्हाट्सएप है, सब में आप जो है उसको वायरल करें कि इस प्रकार की लड़की वो करे, और उस पोस्ट को और उसके मैसेज बॉक्स में भी डालें। और कोशिश कीजिए अपने संतुलन को बनाए रखें, और जो क्राइम जो ऑफिसर होते हैं, क्राइम डिपार्टमेंट होते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, उनसे संपर्क करें, तो ताकि आप बचे। आप बदनामी के चक्कर में कई बार लोग आत्महत्या करते हैं, तो ऐसे शिकार ना बने। तो सबसे पहले किन्नौर साप्ताहिक बुलेटिन में एक एक यहाँ पर मैसेज आया है कि किन्नौर के टापी में एक युवक के कमरे में बरामद हुआ ब्राउन शुगर, जो बहुत चिंताजनक की खबर है। हमें युवाओं के इस प्रकार के जानलेवा नशा को बचाना है। इसमें हम सभी को मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। कैसे हम अपने आने वाली पीढ़ी को इस प्रकार के नए नए नशों से बचाया जा सकता है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए कहाँ आपके जैसे रामपुर तक की खबर रहती थी, अब ये किन्नौर तक भी पहुंच चुका है। और इसी विषय पर हमने एक नया एपिसोड भी सोचा है, जल्दी हम आपके सामने एक विषय एपिसोड लेकर आएंगे कि अगर आपका बच्चा घर में अगर कोई नशा करता है, तो कैसे आप जान पहचानेंगे कि आपका बच्चा नशे में जो है सम्मिलित है। उसके लिए हमने एक नया एपिसोड लाया है, जिसमें हम मनोवैज्ञानिक चिकित्सक को लाकर
जो है उनसे सलाह लेंगे कि आपका बेटा आपके साथ बैठता है, आपके साथ बैठता है तो कितने घंटा बैठता है, खाने में उसकी किस प्रकार की जो प्रवृत्तियां आ रही है, कितने घंटा वो जो है खाना खाते क्या सोने जाता है, और घर से जब बाहर निकलता है तो घर में कब आता है। ये गतिविधियां हम मनोवैज्ञानिक से जानेंगे कि आप अपने बच्चे को किस प्रकार से देखना है। आजकल आपको पता है कि साइबर क्राइम के अलावा जो है अन्य नशा का जो क्राइम है, इसके द्वारा भी हम जो है अपने घर बार नष्ट कर रहे हैं। तो जल्दी ही हम इस एपिसोड को लेकर आएंगे, और आपको जो है हम जो है ये जो नशे की कारोबारी है और नशे से सम्मिलित बच्चों की पहचान जैसे करनी है, उसके बारे में बताएंगे। भांग पीने वाला बच्चा कैसा होगा, अगर चरस आदि का लेता है तो उसका जो है वो लड़का वो मतलब कैसा प्रवृत्तियां होगी, उनमें पहचान कैसी होगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी जो बातें करती जो भांग पीने वाले अक्सर जो बच्चे जो पीढ़ियां हमने देखी है, वो सपनों में ही रहते हैं, अचानक ही ख्यालों में वो रहते हैं। उनके अंदर में सबसे तो वो भोलेनाथ का ज्यादा गुणगान करेंगे। ध्यान रखिएगा, जब भी आपके घर में कोई ऐसा ऐसा परिस्थिति आ रहा है कि आपके जो बच्चे भोलेनाथ को ज्यादा वो दे रहे हैं, प्रेफरेंस दे रहे हैं, वो अपने मंदिरों में भोलेनाथ या किसी ऐसे बड़े स्टार जो नशे का वो कुछ इस प्रकार के जो गाने होते हैं, उनका फोटो लगा रहे हैं, तो समझो कि आपके जो है गतिविधियां बच्चों में कुछ गलत दिख रही है। तो इस प्रकार के जो है पहचान के लिए हम एक एपिसोड रखना चाह रहे हैं, ये हमारे हरियाली और खुशहाली एपिसोड में, जिसमें हम मनोवैज्ञानिक को लेकर आएंगे। ये दुर्भाग्य की बात है कि टापरी में भी नशे का कारोबार हो रहा है। हमने सबसे पहले यहाँ पर साइबर के बारे में बताया। सनम नेगी जी हेलो, आचो साहब नमस्कार, और रंजीत सिंह वर्मा जी नमस्कार। जितने भी हमारे किन्नौर अब तक पेज से जुड़े हैं, सभी से निवेदन करता हूँ कि आप अपनी प्रतिक्रिया को यहाँ रखें। जैसे मनीष जी ने अपनी प्रतिक्रिया को रखा कि टापरी में जो है ये ब्राउन शुगर जो है बरामद हुआ। अगर आपके एरिया में भी कोई ऐसी गतिविधियां हो रही है, चोरी डकैती, तो आप यहाँ पर जरूर रखें। और टापरी में इस प्रकार का केस का आना बहुत ही गंभीर है किन्नौर के लिए। टापरी एक मैन सेंटर है, आपको तो पता है। टापरी हब जो है इंडस्ट्रियल एरिया में गिना जाता है। जिस प्रकार से आप कुछ सालों के अंदर में टापरी का उन्नति देखेंगे, तो वो इंडस्ट्रियल एरिया के जो है में गिना जाता है। और दूसरी बात, इस प्रकार का नशे की कारोबारियों में आना, अब आपको जैसे मैं आपको बताऊंगा टापरी के अंदर में क्या क्या चीज है। टापरी के अंदर में आपको जीएसडब्ल्यू का बहुत बड़ा जो है कारोबार है। जीएसडब्ल्यू का बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, और टापरी में सब्जी मंडी है बहुत बड़ी। क्या अब सब्जी मंडी के जरिया जो बाहर से जो आते हैं जो कारोबारी, क्या हमारे लोगों को ब्राउन शुगर या इन इन प्रकार के लोगों को जो है सम्मिलित किया जा रहा है? ये भी एक गंभीर विषय है, क्योंकि हमारे टापरी में अब जो है मंडी है, और मंडी के आने से, क्योंकि किन्नौर किन्नौर तक अभी तक हमने चर्च और इस प्रकार की बातें नहीं सुनी थी, लेकिन अब सुनने में आते। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रियल एरिया होने के बाद जो बड़े बड़े लोग आते हैं, तो हमारा यही है, शायद कहीं ना कहीं लोगों को टापरी में ही मुहैया मुहैया कराया जा रहा है, वहीं पर ही मिल रहा है, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। तो इसलिए जितने भी अगर कस्टडी में लिया, चाहे वो हमारे अपने ही क्यों ना हो, कि अगर टापरी में वो बाहर का आदमी है या किन्नौर का आदमी है, इस पर मुझे अभी संज्ञान नहीं है। मैं इस पर जांच पड़ताल करूंगा, और जल्दी से हमें इस पर काम करना होगा। जानलेवा और नशों से बचाना भी बचना है, बिल्कुल। तो अभी एक प्रतिक्रिया आई थी सोशल मीडिया में। एलपीजी गैस जो हमारे को मिलता है, उसके वजन में कटौती पाई गई। तो क्या इसमें भी घोटाले हो रहे हैं? देखिए, जितना दिन प्रतिदिन जितनी महंगाई बेरोजगारी है, उसके साथ साथ अब घोटाला भी आपको दिखने को मिल रहा है। ये वायरल पोस्ट था हमारे सांपरी के प्यालपुर नेगी का, फेसबुक में उन्होंने अपडेट किया था। तो मैं यहाँ अनुरोध करूंगा, शायद अब हमें वक्त आ गया है कि हमें जो है गैस एजेंसी वालों से ये निवेदन करना पड़ेगा कि एक वहाँ पर माप तोल का जो है यंत्र भी साथ रखे, ताकि हम अपना जो है सिलेंडर वहीं से तोल कर ले जाएं। तो शायद अब इस अभियान को हमारे को चलाना पड़ेगा, या फिर जो है अगर हम आज हम बगैर हम सीधा जैसे ही लेते घर में आते हैं, तो शायद इसका मतलब कहीं ना कहीं घोटाले हो रहे।
मैं भी अब जल्दी ही इस पर सोचने की कोशिश करूंगा कि अपने सिलेंडर को। जी मनीष जी, भांग नहीं, ब्राउन शुगर, ये मैंने कहा ब्राउन शुगर की बात कर रहे हैं। ब्राउन शुगर, बिल्कुल ब्राउन शुगर जो आपने, मैंने उसी को कहा कि टापरी में ब्राउन शुगर मिला है। तो इसका मुख्य कारण रहा होगा कि जैसे इंडस्ट्रियल एरिया हो चुका है, अब वहाँ सब्जी मंडी है और जीएसडब्ल्यू का बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। तो इस वजह से हो सकता है कि वहाँ पर जो है कारोबारी हमारे बाहर से आकर वहीं पर ही दे रहे हो। मैंने सिर्फ ये कहा कि जो भांग पी रहे हैं उनको कैसी पहचान होगी, अन्य नशा होगी उनकी कैसे पहचान होगी। और हम इस पर एक जल्द ही मनोवैज्ञानिक चिकित्सक को लाकर और जानना चाहेंगे कि युवा पीढ़ी को नशा किस प्रकार से उनके जो है पहचान की जा सकती है। आप अपने बच्चों को एकदम पहचान सकते हैं कि ये बच्चा, आपका बच्चा कुछ ना कुछ नशा में सम्मिलित है। और इसके लिए हम जल्द ही एपिसोड चलाएंगे। मुनीष जी, आप हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आदरणीय उर्नी का लड़का है, ये उर्नी का लड़का है, तो इसलिए ये जल्द ही ग्राम पंचायत को भी इस पर निर्णय लेना होगा। आखिर उस लड़के ने किन्नौर के कितने युवाओं को जो है इस प्रकार के जो है, अगर वो सम्मिलित है तो जल्दी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और जो हमारे निकोटीन के अधिकारी होते हैं उनको भी, क्या यह ब्राउन शुगर था, जब तक कि किसी प्रकार का लेबोरेटरी में जाकर आपका टेस्ट नहीं होता तो किसी प्रकार का टिप्पणी नहीं होती। लेकिन इस प्रकार का किन्नौर में पाया जाना और किन्नौर के लड़के उर्नी का नाम को बदनाम करना और हमारे प्रोग्रामों को बदनाम करना, बहुत बहुत हमें दुख और पीड़ा होता है अगर इस प्रकार के लोग चंद पैसों के लिए हमारे युवा पीढ़ी को खराब करते हैं। तो यही हमारा मकसद है किन्नौर अब तक पेज के द्वारा आपके आसपास की गतिविधियों को बताना। तो आगे है, जैसे कि सोशल मीडिया से या हम समाचार, ये न्यूज चैनल नहीं है, हम गतिविधियों को लाते हैं। मैंने पहले भी कहा कि किन्नौर अब तक पेज है, न्यूज चैनल नहीं है। हमने एक एपिसोड बनाया है, सोमवार को हम काव्य संध्या रखते हैं, मंगलवार को हम हरियाली और खुशहाली एपिसोड में बागवानी, शिक्षा और कृषि और कानूनी आदि को हम लेकर आते हैं। और बुधवार को हम फिर काव्य संध्या रखते हैं और वीरवार को हमारा गांव शहर और राजनीति एपिसोड रखते हैं, जिसमें हमने पिछली बार हमने एफआरए पर चर्चा चलाई थी। एफआरए पर भी मैं यह बात कहना चाहूंगा, थोड़ी देर में हम आते हैं वापस। यहाँ पे प्रतिक्रिया आ रही है, सिलेंडर जब भी आपके एरिया में आए तो उसको तोल कर ही ले जाएं। गाड़ी सिलेंडर लेकर आती है, उसमें साथ में वेटिंग मशीन भी साथ लाती है, तो उसे तोल कर ले जाए। तो बिल्कुल यहाँ पर वहाँ पर एक मशीन भी आती है। तो कृपया सभी से निवेदन करता हूँ कि अगर जो आपका जो सिलेंडर अधिकारी होता है या सिलेंडर पहुंचाने वाले जो जो ठेकेदार है आपके घर में, जो आपके एरिया तक पहुंचाते, तो कृपया उनसे अपना कांटा ले और उन्हें तोले। और उसके बावजूद जो है आप जो है उसे खरीद कर लेकर आए। अगर आपको लगता है कम तो तुरंत ही शिकायत करें, तो चलिए, या फिर तुरंत वो समय मापतोल का वीडियो बनाए ताकि हम उस पर एक्शन लेने के लिए जो आगे जो है हम बातचीत करें। भगत राम जी की, जो मंदिर बनाओ स्कूलों में अध्यापक की कमी है, पूरा नहीं होगा तो ऐसा ही होगा। मंदिर बनाओ स्कूल में अध्यापक की कमी को पूरा करो, नहीं होगा तो ऐसा ही होगा। ये प्रतिक्रिया आ रही है जो चरस आदि और बच्चों में सम्मिलित जो आ रही है, इनमें ये इनका कहना है कि मंदिर बनाओ और स्कूलों में अध्यापक की कमी हो। कहने वाला है कि मंदिर आप विस्तार कर रहे हैं, जितना आप मंदिरों में इन्वेस्ट कर रहे हैं स्कूलों में, उससे ज्यादा स्कूलों को बेहतर बनाते हैं और स्कूलों के में अध्यापक पूरा करते हैं, तो शायद इस प्रकार के नशे के कारोबार से लोग जो है दूर रहते हैं। तो ये भगत राम नेगी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिक्रिया, जो भी आप लोगों की प्रतिक्रिया आती है उसमें आप अपना जगह का नाम भी बताएंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। और एलपीजी का सिलेंडर हमने साइबर के बारे में बताया, और लापता जो हमने बताया कि सापनी गांव के सुधीर नेगी जी जो लापता है। तो इसलिए अगर आपके आसपास ऐसी कोई तथ्य मौजूद है आपके परिचित में कि उनको किसी के साथ देखा गया, तो उनका नाम भी स्पष्ट ले ताकि जल्दी से पता लगे। क्योंकि अकेला, एक प्रतिक्रिया आई थी कि सुधीर नेगी जी कभी अकेले नहीं रहते, उनके साथ कोई ना कोई रहता है। तो चलिए, 31 दिसंबर के बाद स्कूल कॉलेज की जो आपका खुलना है या बंद रहना है, इस पर प्रतिक्रिया होनी है। तो शायद कल का इंतजार करते हैं कि आगामी जो है किस प्रकार से स्कूल खुलेंगे और कॉलेज खुलेंगे। तो इस पर जो है कल की प्रतिक्रिया रहेगी। और एक वायरल पोस्ट था कि कल्पा में, अब सुधारंग जो गांव है वहां पर जो है सफाई ना होने पर अगर कहीं आप वहां पर कूड़ा करकट फैलाते तो 1,000 रुपये जुर्माना तक रखा गया है। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई।
गांव के लिए, ऐसे ही अगर पूरे हमारे किन्नौर के गांव में जुर्माना रखा जाए। सफाई के साथ साथ मैं तो एक और निवेदन करता हूँ कि जो व्यक्ति अगर चलते फिरते नशे में भी पाया गया तो उस पर भी जुर्माना होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है। और एक और आपने देखा होगा, जब भी हमारे दूर दराज का गांव होता है, मान लेते हैं आपके कल्पा से पीओ से लोगों ने अपने रोगी तक जाना है, तो कुछ लोग युवा पीढ़ी ऐसे होती है कि वो अपने जो है बोतलों में जो है अपने गाड़ियों में बोतल लेकर रास्ते में जो है वो अपना नशा का काम करते और बोतलों को वहीं फेंकते। ऐसे ही हमारे ग्रामीण एरिया भी है, टापरी से जब चलते तो उड़ने का कई ऐसी जगह स्थान है। अगर इसमें भी आप लोगों को कहीं दिखते हैं कोई स्थान को जो हमारे किसी एरिया में पीते हुए नशा करते, तो उस पर भी जुर्माना पंचायत को करनी चाहिए ऐसे लोगों पर जो है, ताकि जो है अ, इसमें मुनीष नेगी की प्रतिक्रिया रे राम भगत जी, इसमें कमी है तो उसके परिवार का ही बच्चा है, पैसा लेकर कहाँ डाल रहा है उसका ध्यान रखे और बच्चे की गतिविधियों पर भी नजर के, वो जाता कहाँ है करता क्या है। बिल्कुल, जब भी देखो हमारा अगर बच्चा अगर HS IAS डॉक्टर बनता है या वकील बनता है या अन्य कोई अधिकारी बनता है, तो हम श्रेय देते अपने आप को, खुद को, कि मेरा बेटा ऐसा है। और जब हमारा बेटा जो है जब ऐसी गलत संगत में जाता है, ऐसे नशे के कारों में जाता है, तब वो समाज को गलतियां देता है। सबसे पहले तो मैं निवेदन करता हूँ कि सबसे पहले अगर आपका बच्चा गलत है तो गलत का निर्णय आपको खुद को लेना है। अगर आपका बच्चा गलत संगत में जा तो आपको ही निर्णय लेना है, और समाज को, पड़ोसियों को देने के बजाय आप अपने आप को जो है अपने बच्चों को खुद जो है अपने अंडर करने की कोशिश करें। गणेश नेगी जी कहते हैं कि गैस का सिलेंडर का वेट बहुत कम होता जा रहा है, इस बारे में व्यापक कदम उठाना चाहिए। अगर इस पेज को हमारे कोई किन्नौर से कोई अगर हमारे जो है अ, खाद्य विभाग से जुड़े अधिकारी देख रहे, तो मैं निवेदन करता हूँ कि गैस का जो सिलेंडर के बारे में जो प्रतिक्रिया काफी आ रही है, और इस पर जो है जल्दी से संज्ञान लेने की कोशिश करें कि क्यों सिलेंडरों में कटौती आ रही है। तो क्या सिलेंडर वाकई में जो है, आपने देखा होगा अब ये भी एक जो शराब ठेकों की तरह कारोबार हो गया है। आपको पता है कि आप उसमें से एक एक सिलेंडर को खाली करेंगे तो अ, एक सिलेंडर से 1 किलो निकालते तो 40 सिलेंडर से 40 किलो निकल जाता है। तो इस प्रकार का शायद कारोबार बन रहा है। तो शायद इसके लिए सबको सजग रहना पड़ेगा। अब सिलेंडर को तोल कर लेना पड़ेगा। अब ठेकों में जाते होंगे तो शराब आपको इसी प्रकार का मिलता है। आपको मिलावटी मिलता है, क्योंकि उसमें से आपका एक गिलास निकला होता है और वो एक गिलास कई बोतल बन जाते हैं। जैसे कि आपने कुछ दिन पहले देखा कि कितने सारे जो शराब के जो है कारोबारी मिले, और जहरीली शराब का जो है कारोबार मिला। तो इस पर मैं बताना चाहता हूँ कि किन्नौर के ठेकों में भी जो है इस प्रकार के टेस्ट होने चाहिए, और इस प्रकार की गतिविधियां और यहाँ पर भी, और ये उपभोक्ताओं को टेस्ट का अधिकार देना चाहिए। कहीं तो मैंने वायरल पोस्ट में पढ़ा था कि इसका अधिकार उपभोक्ताओं को देना चाहिए, टेस्ट का अधिकार। तो चलिए अब हम तो हम इस पर टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए लेबोरेटरी होती है। जब तक आपका लेबोरेटरी में नहीं जाएगा और लेबोरेटरी में आपकी इसकी जांच पड़ताल नहीं होगी, तब तक हम उपभोक्ता इस पर जो है ये टेस्ट नहीं कर सकते। हमारा लोकल शराब होता है, जैसे हमारा मूरी है, अंगूरी है, वो बात अलग है, लेकिन इसमें इस अल्कोहल जो हमारा शराब बनता है, इसमें अलग अलग केमिकल होते हैं। अगर आप अपने तरीके से टेस्ट करेंगे तो हो सकता है जहरीला भी हो। इसके लिए लेबोरेटरी होता है। कोशिश तो करें कि लेबोरेटरी में जल्दी से जाए, उसका रिपोर्ट जो है बाहर जो है ठेके के बाहर लगे। अन्य गतिविधियों से जुड़ने से पहले मैं यहाँ पर एक आपके समक्ष छोटी सी वीडियो रखना चाहता हूँ कि हमारे भावानगर के सोमरा गांव के जो हमारे वीरेन नेगी थे, अपने पिताजी के जो पिताजी थे उनके बहुत अच्छे गायक थे और गीतकार थे उनके, या वो पिछले साल के एक्सीडेंट में जो है उनका मृत्यु हो चुका था, लेकिन उनकी गीतों को, बनाए हुए गीतों को उन्होंने इस बार जो है एल्बम का रूप किया है। अपने पिता के याद में उन्होंने जो है एक जो है एल्बम बनाया है। तो उसकी थोड़ी सी झलक दिखाता हूँ।
angkori mang malarile chakori mang dugyosh angkori mang malarile chakori mang dugyo mon bon mai shokiranga mon bon mai shokiranga bali kuberang hayya bali kuberang Magasegon keli tiaya duki suki ichidya Magasegon keli tiaya duki suki ichidya Hai bogan thali kura Jeski chapashe haya jeski chapashe Bogan thali kura june chapashe bogan thali kura june chapashe dukhangi dulu khana ang zindagi kumu hayya ang zindagi kumu बालीको बेलेरना हुन गठपशे बालीको बेलेरना हुन गठपशे सरकारो नोकरिया हरामु पालेस हैया हरामु पालेस सरकारो नोकरिया वालीको चंदुग्योश सरकारो नोकरिया वालीको चंदुग्योश अफसरी रोब जांगोया कोन्याली प्यांचो हैया कोन्याली प्यांचो Kimo mon bon mali du gazerang pawangu Kimo mon bon mali du gazerang pawangu Sholoshima muling pawang Gulloshima kaksthal hayya Gulloshima kaksthal Hayya kimubi tok chali male munboni madu Kimubi tok chali male munboni madu
বসো, হাইয়া যে দুনিয়া বসো। Hayya mari ang mga hati nito. Mari ang mga hati nito. Magyashole Jujes korimang Hayya Jujes ki korimang. Hayya shimuna shang mule june chahache. Shimuna shang mule june chahache. Myamik deslane gwiya ang zindagi heram. Hayya ang zindagi heram. Hayya hebogan ang zindagi daro awasan. Hebogan ang zindagi daro awasan. Kinke shid zindagi hun thagi islani. Hayya hun thagi islani. ये था अंकुरिमंग, जो बहुत ही संवेदना से भरा हुआ, बहुत ही दर्द से भरा वीरेन नेगी, जिन्होंने जो वीरेन नेगी सोंगरा गांव से, जो मोबाइल के बहुत बेहतरीन जो इंजीनियर है और यहाँ अपना मोबाइल शॉप चलाते हैं। उन्होंने अपने पिता की यादों में, जो कि उनके पिताजी एक कर्मचारी हुआ करते थे, वो पशुपालन विभाग में, उनके पिछले साल अचानक ही जो है कार दुर्घटना हुई थी। और वो एक गायक के साथ बहुत बेहतरीन गीतकार थे, तो उनके गीतों को उनके बेटे ने जो है पूरा किया। तो बहुत बहुत जो है आप नमन बीरेन जी के लिए। बहुत बेहतरीन जो है जो अंग और इमंग जो है जो किस्मत के बारे में जो है किस प्रकार का दर्द को उन्होंने संजोया है। जैसे नौकरी में रहते हुए एक अधिकारी का जो एक वहाँ पर डांट को बताया कि जो सरकारी नौकरी में जो रहते, तो नौकरी कोई भी अच्छी नहीं, इस प्रकार की उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। फिर एक प्रतिक्रिया आई है जो अभी चर्चा चली थी, जो ब्राउन शुगर का, वो उर्नी गांव से नहीं है, जाने गांव से थी। तो इस प्रकार का, चलिए, चाहे उर्नी, चाहे गांव से, चाहे या फिर हमारे जाने गांव से, किन्नौर के लिए फिर भी बहुत बेहद शर्मनाक की बात है। हमारे गांव के, हमारे जो पूरा किन्नौर किसी भी गांव का हो, चाहे वो जगांव से हो, उर्नी से हो, मीरू से हो, जानी से हो, रामनी से हो, वो पूरे किन्नौर को बदनाम करता है। तो इस प्रकार का किन्नौर में ब्राउन शुगर का मिलना, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। तो इस पेज के द्वारा मैं यही निवेदन करता हूँ कि अपने बच्चे को जो है ध्यान रखने, अपने बच्चों का जो है आसपास की गतिविधियों को देखें। अपना बच्चा गलती करता है तो उसे
जो है उसे शाबाशी ना दें, उसकी गलतियों को ना छुपाएं। और क्योंकि जब अच्छा करते हैं तो हम अपने लिए जो है श्रेय देते हैं, जब आपका बेटा बुरा करता है तो वो समाज को जो है समाज को जो है हम बुरा भला कहते हैं। वीरेन भाई, अ, यहाँ पर आ रही है प्रतिक्रिया। वीरेन भाई, हम आपके दुख में आपके साथ है। भगवान आपके पिताजी की आत्मा को शांति प्रदान करे और अपने चरणों में स्थान दे। तो बहुत बहुत जो है आभार। आप सब हमारे पेज से जुड़े। आप लोग अपने एरिया की किसी भी गतिविधि को रख सकते हैं, जैसे हमारे चाहे कमेंट के द्वारा हो, भी जैसे प्रतिक्रिया दे देते कि ये लड़का वहाँ से, ये वहाँ लड़का वहाँ से। जैसे कई लोगों ने सिलेंडर की बात की। नेगी मुनीष ने जो है क्या बोलते हैं, और इस प्रकार की घटना जो किन्नौर में घटी, ब्राउन शुगर आदि के वो बारे में कहा। अगर आपके एरिया में भी आप कोई भी गतिविधि को रख सकते हैं, चाहे आपका चालान से संबंधित घटना हो, बिजली से संबंधित घटना हो, आदि विषयों को यहाँ रखें, ताकि हम इसको आगे तक ले जाने का जो है एक आप लोगों की मदद के द्वारा ही आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। तो जब तक कि आप लोगों की कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है कि बहुत सालों के बाद यहाँ पर एक एल्बम देखने को मिला, जैसे तो हर दिन एक नया एल्बम अपलोड रहता है। हम कोशिश करते हैं कि उन खास एल्बमों को लेकर आना जो आपके लिए एक अलग नजरिए से देखने को मिले। जैसे कि हमने अंक और इमंग लाया, इसमें एक दर्द था, संवेदना थी। ऐसे किन्नौर में बहुत सारे एल्बम दिन प्रतिदिन निकलते हैं, लेकिन एक एल्बम और ऐसा था जिसे जो है यहाँ आपके बगैर आपको दिखाया बगैर रह नहीं सकता, क्योंकि वो है मरिंदा खोजान, जो अपने टाइम के सुपरस्टार जो है गायक होते थे, और उनकी एक एल्बम देखने को मिली, शायद लेटेस्ट हो सकती है। चलिए उन एल्बम पर एक नजर मारते हैं, उसके बाद आपकी गतिविधियों को जानेंगे। ये हमारे मरिंदा खोजान जी का, जो अपने टाइम के सुपर स्टार जो है, जो गायक हुआ करते थे, और जो रूपी गांव से, और इनका साथ दिया मनोज नेगी ने। तो चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत आभार। आप लोगों का जो है हमारे पेज से जुड़े रहते हैं, आप लोग प्यार देते हो इतना सारा, और नए जो है गतिविधियों के जो आप सुझाव देते हो। नेगी मनीष का बहुत बहुत आभार। इन्होंने कहा कि लड़का कहीं का भी हो, आज किसी का और कल औरों का होगा, हमारा लड़का भी इस नशे के चपेट में आ सकता है। इस टाइप के नशे को रोकने के
में सहयोग करे। कहीं भी इस प्रकार का नशा करता या बेचता हुआ दिखे तो तुरंत पुलिस को बताएं। तो अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। अगर आप लोग कहीं इस प्रकार का जो है कारोबार को देखते तो जरूर जो है पुलिस को सचेत करें और पुलिस को बताएं। ये हमारे लिए, किन्नौर के लिए बहुत जो है दर्दनाक जो है आज का मैसेज मिला कि हमारे किन्नौर में ब्राउन शुगर का मिलना और ये टापरी एरिया के आसपास, और टापरी एरिया जो है इंडस्ट्रियल एरिया हब बन चुका है। अब वहाँ पर जो है आपको तो पता ही है कि वहाँ सब्जी मंडी है, जेएसडब्ल्यू का बहुत बड़ा कारोबार है, विद्युत परियोजना का वहाँ पर रिहायशी है। तो कहीं ना कहीं ये, हम जितना विकास की ओर जा रहे हैं उतना हम जो है हमारे अब जो है हम जो है इस प्रकार के जो कारोबार भी किन्नौर में देखने को मिल रहा है। तो इसलिए हमें सजग रहना होगा, सतर्क रहना होगा। तो कल मिलते हैं हम जो हमारा संगीत संध्या और संगीत पर चर्चा में कल के एपिसोड में रहेंगे हमारे नए नए जो युवा कलाकार है, जिनको आपको तो इस मंच में हम यही कोशिश करते हैं जिनको मंच नहीं मिलता हो, जिनको जो है अपनी बातों को रखने को, अपने गीत संगीत को रखने का मंच नहीं मिलता हो, तो उनके लिए मंच भी रखा है। ये मंच युवा कलाकारों के लिए, वरिष्ठ कलाकारों के लिए और बाल कलाकारों के लिए, सबके लिए। आप भी इस संगीत पर चर्चा में आ सकते हैं। कल हम मिलेंगे बारंग गांव के अनित नेगी को। तो कल उनके गीत संगीत को सुनेंगे। अ, भगत राम नेगी जी इन्होंने कहा कि पालस छंग एल्बम सबसे बढ़िया। हम यहाँ पर किसी एल्बम का जो है भला बुरे का नहीं कहेंगे। वो जो पालस छंग में जो दर्शा गया है, पालस का जो है एक जो गतिविधियों को बताया, यहाँ पर जो दर्शा गया है, एक जो सरकारी कर्मचारियों को दर्शा गया है। वो सरकारी कर्मचारी थे। सरकारी कर्मचारी का किस प्रकार से काम रहता है, उसके ऊपर कितने अधिकारियों का कैसे कैसे दबाव रहता है, इस प्रकार का उनका वो था। वो उस पर गीत था। तो चलिए, हम हमारा किसी भी एल्बम को अच्छा बुरा कहने का मकसद नहीं, हमें मनोरंजन के तौर पर लोग मेहनत कर रहे हैं। हमारे जो लोग जो इस एल्बम के लिए या अन्य एल्बमों के लिए मेहनत करते हैं, उनके लिए मैं हृदय से नमन करता हूँ। हमारे जो संस्कृति को, हमारे धरोहर को और अपने विरासत की यादों को संजोए रखते हैं, उनके लिए बहुत बहुत जो बधाई। तो मिलते हैं हम कल के एपिसोड में। आज की गतिविधियां, आप लोगों की प्रतिक्रिया दिखी नहीं तो यहीं पर ही हम विराम देते हैं। और उससे पहले मैं यहाँ पर जो हमारे सुधीर नेगी जी जो अ, लापता हुए, उनके लिए मैं दोबारा से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अगर कोई भी व्यक्ति हमारे सुधीर नेगी को जानते या देखा हो तो कृपया जो है हमारे किन्नौर अब तक पेज में नंबर जो चल रहा है उस पर जो है मैसेज करें। तो पुनः आप हेलो दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर से। ये जो व्यक्ति आपको किन्नौरी टोपी पहने दिख रहा है, हमारे किन्नौर के सुधीर नेगी जी है, जो सापनी से है और पिछले 1-2 दिन से लापता है। अगर आप लोगों ने इन्हें कहीं देखा हो तो निवेदन करते हैं कि कृपया हमारे जो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं उस पर अवगत कराएं। यह हमारे किन्नौर हिमाचल प्रदेश के सापनी गांव के निवासी है। नाम इनका सुधीर है। संपर्क सूत्र है 82 192 89995। धन्यवाद। पुनः आप लोगों का जुड़ने का बहुत बहुत आभार। जैसे कि मैंने पिछला एक एपिसोड चलाया था एफआरए, तो एफआरए पर एपिसोड और चलेंगे, क्योंकि एफआरए से क्या जो है हमें फायदा या नुकसान है, इसके बारे में हमारे को तसल्ली से जानकारी कहीं से नहीं मिल रही है। क्या एफआरए के जरिए जो है आपको नोटोड की सुविधाएं जल्द मिलेगी? क्या 0 से 5 तक का जो बीघा वाले को एफआरए के तहत जो है आपको भूमि मिलेगी? क्योंकि एफआरए में एक प्रकार की जो गतिविधि बताई गई है, उसमें एफआरए में आपको 50 बीघे तक की शायद भूमि देने का जो है एक तहत इसमें जो है एक कानून है।
तो अगर 50 भूमि किसी एक आदमी को मिलता है तो अन्य आदमी को कहाँ अन्य जो अन्य होगा उनके लिए क्या एफआरए में भूमि मिलेगी। तो ये क्या एफआरए को ज्यादा जो तूल देना, तो कहीं ना कहीं जो जिन्होंने अतिक्रमण किया होगा, जैसे जिनके पास 50 बीघा हो या 100 बीघा हो या फिर कई बीघा हो, तो क्या एफआरए को ज्यादा जोर देना इस पर भी तो नहीं है कि कहीं वो एफआरए को लागू कर जो है अपनी भूमि को बचाने के प्रयास तो नहीं कर रहे। इस पर हमने तसल्ली से डिबेट, पिछली बार हमारे साथ बालक राम जी जुड़ने वाले थे, वो जुड़े नहीं। हम चाहेंगे कि जल्दी इस एपिसोड से जुड़े, और हमें हमारी इस पेज के द्वारा यही कोशिश रहेगी आप लोगों को बताने की एफआरए क्या आपके हित के लिए है। क्या एफआरए से जो 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 अन्य जो जिनके पास भूमि नहीं, 2005 के बाद कई ऐसे जो है जिनके पास नाम मात्र भूमि है नहीं, क्या एफआरए में भूमि आएगी, इसको समझना है। क्योंकि एफआरए का जो कानून बताता है 50 बीघा तक का जो है अधिकार गया, अगर 50 बीघा एक लेता है तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे। तो क्यों ना एफआरए को जो है नौतोड़ में तब्दील किया जाए और इस पर एक मुहिम चलाया जाए कि नौतोड़ को स्वीकृति दिया जाए और स्वीकृति में उन लोगों को शामिल किया जाए जिनके पास भूमि नहीं है। वैसे पहले जो नौतोड़ की प्रक्रिया थी, अब 20 बीघा तक के लिए एक अभियान चला था। मैं तो सभी से निवेदन करूंगा, जो भी संस्था इसको चलाती है एफआरए को, जो लड़ रही है, झगड़ रही है, लड़ रही है और सरकारों तक जारी, तो सबसे पहले 20 बीघा लोगों को दिलाने की कोशिश करें। 20 बीघा तक का जो है एक सर्वे किया जाए, सबसे ऊपर के किन किन के 20 बीघा जमीन है। सबसे पहले मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी का अतिक्रमण है तो छीना जाए, ऐसा भी नहीं, लेकिन सबसे पहले सर्वे किया जाए कि 0 से 20 बीघा तक के लोग कौन कौन है, और सबसे पहले उन पर जो है उनकी भूमि को जो है व्यवस्था जो है इस एफआरए के तहत लाने की कोशिश करें। हमारा ये पेज किसी भी राजनीतिक दल और किसी भी संस्था की छवि को खराब करने का नहीं, हमारा पेज हम चाहते हैं कि किन्नौर के हर वर्ग के लोगों को जो है फायदा मिले और उनको गतिविधियों को समझाएं। तो इस एफआरए के ऊपर हम एपिसोड जल्दी एक अच्छे से एपिसोड चलाने की कोशिश करें। आखिर एफआरए में फायदा कैसा रहेगा, किस प्रकार से हमारे को भूमि का वितरण होगा, ये जानना जरूरी है। आपके नियम बहुत बने होंगे, ये हमको उसमें नहीं जाना है कि आप अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जनजाति है, हमको इस प्रकार के एफआरए में जो कंडीशन है उसको नहीं जाना। हमें सिर्फ ये जानना है कि एफआरए में फायदा कैसा होगा, एफआरए को लागू करते हैं तो किन लोगों को फायदा है, क्या 0 से 5 वाले को फायदा है या नहीं है, या फिर बड़े जो जिनके पास बड़ी भूमि है उनको फायदा होगा। ये सबको समझना है। ये आप इसके लिए आपके लिए आपका सहयोग का होना बहुत जरूरी है। किन्नौर अब तक पेज में आप लोगों की प्रतिक्रिया रहेगी, आप लोग जुड़ेंगे तभी हम इसको समझेंगे। हम किसी से उलझना नहीं चाहते हैं, ना हम इस एपिसोड को उलझाना चाहते हैं। तो सभी सरकारें पक्ष विपक्ष दोनों बेहतर काम करें। अगर हमारे को एफआरए में फायदा दिखता है तो सभी सभी वर्ग को एफआरए में फायदा दिखता है, जिनके पास 2005 के बाद भी लोगों को फायदा इसमें दिखने वाला हो, 0 से 5 वालों को फायदा दिख रहा हो, या तो हमें इसका समर्थन करना चाहिए और इसको जो है भरपूर सहयोग करना चाहिए, मिलकर काम करना चाहिए। अगर लगता है कि एफआरए में 0 से 5 के लोगों का नहीं हो रहा है, कुछ लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है कि पहले एफआरए को आने दो फिर हम नौतोड़ी प्रक्रिया को अपनाएंगे। इसको भी हम जानेंगे कि पहले एफआरए को पर हमने समर्थन करना है, फिर नौतोड़ को। एफआरए को समर्थन करने के बाद पूरी भूमि तो 50-50 जो बीघा है उनके समर्थन में जाएगा, उनके हक में चला जाएगा। फिर नौतोड़ प्रक्रिया आएगी, नौतोड़ प्रक्रिया में भूमि बचेगी क्या, ये भी देखना है। मान लेते हैं मेरे गांव में एफआरए से संबंधित अगर 10 लोग हैं और उनके पास 50-50 बीघा जमीन है, हो गया एफआरए में उनके नाम पर हो गया, एफआरए लागू हो गया और 50 बीघा उनको चला गया, क्योंकि एफआरए में शायद बताया गया कि 50 बीघा तक अधिकार है। अब बात आती है कि एफआरए को लागू कर दिया और आपने अब लाना है कि नोतोड़ प्रक्रिया को। अब नोतोड़ प्रक्रिया को जब लाते हैं तो क्या भूमि बचेगी, ये भी तो देखना है, क्या भूमि बची या नहीं बची, और मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इन चीजों को समझना है। क्या 0 से 5 लोगों को फायदा रहेगा, 0 से 5 बीघा वालों को, या जिनके पास बिल्कुल नील है। तो आप लोगों का प्यार आशीर्वाद बना रहे, मिलते हैं हम कल के एपिसोड में संगीत परिचर्चा में। तब तक के लिए नमस्कार और शुभ रात्रि। आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे। जय हिंद, जय किन्नौर।